समय बड़ा ही बलवान है और हमारे जीवन की हर एक घटना समय के अधीन है। अक्टूबर 2024 का पूरा माह ही शुभ संकेतों से भरा हुआ है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। इस माह में 4 बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं: बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल। मित्रों, बुध ग्रह सबसे पहले गोचर करेंगे 10 अक्टूबर को तुला राशि में। उसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र गोचर करके वृश्चिक राशि में जाएंगे। वहीं 17 अक्टूबर को सूर्य गोचर करके तुला राशि में जाने वाले हैं और सबसे अंत में 20 अक्टूबर को मंगल ग्रह गोचर करने वाले हैं। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार इस माह में कई बड़े शुभ राजयोग बनेंगे। ग्रहों के गोचर बता रहे हैं कि कई बड़े शुभ परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। हो सकता है पिछले कुछ महीनों के राशि फल आपके ऊपर सही नहीं बैठ रहे हो। किसी किसी का कुछ राशिफल इस माह का भी सही नहीं बैठेगा, तो आप ये समझ लें कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। इस समय शनि वक्री है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बनी हुई होगी। आपकी लाइफ में बनते हुए काम बिगड़ रहे होंगे या बिल्कुल बनते बनते नहीं बन रहे होंगे। लोग प्रॉमिसेस कर रहे हैं लेकिन प्रॉमिस पूरे नहीं कर रहे हैं। एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ को ज़रूर दिखा लें और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छी सलाह आपको दूंगी तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके राशि का राशिफल कैसा होगा अक्टूबर माह में, अक्टूबर 2024 में। इस बारे में कन्या राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने कोलिग्स से सतर्कता बनाए रखें। अपने मन की, अपने पेट की हर एक बात सबको ना बताएं, अन्यथा आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स का सहयोग थोड़ा कम ही मिलता दिख रहा है। हालांकि आप अपने विवेक और सूझबूझ से सभी चुनौतियों को आसानी से पार करने में कामयाब होंगे। आपका दिमाग बहुत तेज है, बस सही जगह यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें तो आपका यूज़ नहीं होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लें। जीवन में हर एक क्षेत्र में अगर आपने कोई भी निर्णय, कोई भी काम सोच विचार करके किया तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस दौरान कारोबार में आई अस्थायी मंदी को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यानी कि अभी जो काम आपका थोड़ा सा डाउन हो रहा है, आपकी इनकम थोड़ी सी डाउन हो रही है, ये बस कुछ समय की ही है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आए, अन्यथा स्वास्थ्य खराब होगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या कहीं से पैसा आने की उम्मीद है बहुत समय से और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप टेंशन ना लें कि पैसा नहीं आ रहा ना सोचें। आप ये सोचें कि पैसा जल्दी आ जाए तो आपको पैसा मिल जाएगा। आपको अपने जो साझेदार हैं, सप्लायर हैं, यानी कि अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में है कि जहाँ पार्टनरशिप है, कोई ऐसे प्रोफेशन में है कि जहाँ 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ वर्क प्लेस पर संबंध अच्छे बनाए रखना है। कहीं से आपको कोई सामान आता है, आप कोई सामान कहीं से लेकर कहीं और भेजते हैं या सेल करते हैं, व्हाटएवर, कहीं से भी सामान आता है, तो जो लोग भी आपको सामान भेजते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सामान भेजते हैं,
तो उनसे भी आपको रिलेशन अच्छे रखना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है। चाहे कितनी भी बात बुरी लगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से ही आपके पास कुछ सामान है, स्टॉक जमा है, तो अब उसे बाजार में सप्लाई करने को लेकर आपकी चिंता बनी रह सकती है। थोड़ा सा संयम से काम लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा घाटा हो जाएगा। आगे जाकर आपको प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए फिलहाल थोड़ा सा इस महीने यानी कि अक्टूबर 2024 में आप संयम से काम लें। उचित ये रहेगा कि माह के मध्य में जब स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, उस समय आपको निर्णय लेना है और बाजार में अपनी पकड़ को बनाए रखना है। अपने स्टॉक किए हुए माल को मध्य में मंथ के बीच में यानी कि एक 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको वो माल बेचने की कोशिश करना है, आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा यह महीना। इसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें मित्रों। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है और मैं आपको बता भी दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर रहेगा, उस पर आप डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल करें। आपका जो अपना टाइम रहेगा उस समय आप अपनी सारी समस्या डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 9820793975। बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आपका बहुत समय से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो अब आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, यानी कि अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप अपेयर होने के लिए फॉर्म भरना है, तो कहीं भी पैसों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पैसों का इंतज़ाम इजीली हो जाएगा। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए इनकम के और भी ज़्यादा रास्ते बनते नज़र आ रहे हैं। किसी योजना में अटके धन की अचानक प्राप्ति भी हो सकती है। यही बात आपकी पैतृक संपत्ति से भी जुड़ी हुई है कि धन अचानक से प्राप्त हो सकता है या रास्ते बनते नजर आएंगे। अचानक से धन प्राप्ति का समय काफ़ी पहले से ये समय चला आ रहा है, परंतु शनि वक्री है, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। पर मित्रों, 2024 में अचानक से बड़े धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए पैसों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, जॉब आदि में भी आपको परेशान नहीं होना है। समय ऊपर नीचे चल रहा है, परंतु आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस हैं। आधे नवंबर तक थोड़ी सी उठापटक दिख रही है। अब ये नवंबर के महीने के प्रेडिक्शन में मैं डिटेल में बताऊंगी। शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी। बात करें रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, तो इस नाते से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। इस दौरान आप बड़ों के आशीर्वाद से पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में कामयाब हो पाएंगे। बड़े बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई काम आपको नहीं करना है। परिवार के किसी सदस्य से अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ परिवार से ही सहयोग मिलता है। कार्यक्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपके जो अंडर में काम करते हैं वो लोग भी आपके गुणगान करते हुए आपको दिखेंगे। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है, ना घर से ना बाहर से, पर ये समय ऐसा है कि आपको क्रेडिट मिलने वाला है। अगर आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो
आपको कोई विशेष सम्मान भी मिल सकता है। माह के अंत में अचानक से किसी तीर्थ यात्रा का संयोग बन रहा है। हर एक कन्या राशि वाला जातक तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा ही ऐसा नहीं है, ये आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर डिपेंड है, पर यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर कहीं दूर की यात्रा नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो आप आसपास की कहीं छोटी सी जगह की या किसी धार्मिक स्थल की, किसी मंदिर की, या आप जिस धर्म को मानते हैं उस जगह की आप यात्रा का प्लान कर सकते हैं। सफलता मिलेगी, यात्रा का लाभ भी मिलेगा। अगर अब हम देखें आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपका आधा महीना थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, परंतु आधा महीना शुभ रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो शुरू के आधे महीने आप रुक जाएं, प्रपोज ना करें किसी को। 15-16 तारीख के बाद, 16 अक्टूबर के बाद अगर आपने प्रपोज किया तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत समय से प्रेम संबंध में और अब अपने इस संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर के बाद अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर के पेरेंट्स से बात करें, सफलता मिलेगी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर डिपेंड है। इस महीने में वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक सुखमय बना रहेगा। फिर भी कोई परेशानी आए तो बेझिझक होकर मुझसे संपर्क करें। अपनी कुंडली दिखाएं, अपने स्पाउस की कुंडली दिखाएं, अदरवाइज एक टैरो कार्ड रीडिंग आप ले लें। जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं उसे आपको ज़रूर करना है, चाहे आप जैसे करें, जहाँ से करें, पर उपाय रेमेडीज आपको करनी है। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में ऊपर नीचे दिख रहा है, यानी कि स्वास्थ्य अप एंड डाउन होता नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आपको कफ कोल्ड भी रह सकता है। हो सकता है आपको स्ट्रेस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आए, कभी कभी बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील करें। ऐसी कोई भी समस्या दिखने पर आपको कम से कम 10 बार ओम मंत्र का जाप करना है। सिर्फ ओम, गहरी सांस लेकर 10 बार बोलना है। प्रभु पर विश्वास रखना है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़्यादातर परेशानियां आपके दिमाग से, आपकी सोच से उभरती नज़र आ रही हैं, तो आप ओम मंत्र का जाप करें। साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर ज़रूर जाएं। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो हर दिन, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का श्रवण करना है, सुनना है आपको हनुमान चालीसा। मित्रों, इतना काम आपको अवश्य करते रहना है। आपके जीवन में आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, सफलता के द्वार खुले रहेंगे, पारिवारिक खुशियां बनी रहेंगी। वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। वाणी पर संयम नहीं रखा तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, जाहिर नहीं करेंगे पर परेशानियां पैदा करेंगे। तो वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है, इसे रेमेडी के तौर पर आपको लेना है। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।